ये एरिया फैक्ट्री का एरिया है एक्चुअली, ये हमारा 200 मीटर के पास। यहाँ पे एक्चुअली टाटा आने वाला था 2006 से। The center of attraction for this morning's event is the new Tata car which we are unveiling. যখন জবস্তি জমি নিয়ে নিয়েছিল সিপিএম সরকার, যারা জমি দেয়নি তাদের জমিটাও মানে জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই জন্য কারখানাটা মানুষজন আটকে ছিল। কিন্তু কারখানা হলে ভালো হতো সবারই। আমাদের টাটার মাঠে জমিও পড়েছিল এবং আমার মারও খেয়েছি, আমাদের নামে কেসও করেছিল টাটা এই সিপিএম সরকার। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने न सिर्फ टाटा नैनो के ड्रीम प्रोजेक्ट को अफेक्ट किया, बल्कि 34 साल से सत्ता में रही सीपीएम को भी बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद सीपीएम कभी भी सत्ता में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैं इस वक्त हूँ सिंगूर में, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीबन 38 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ आए, यहाँ हमने जानने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की कि टाटा नैनो के ना होने से उन पर क्या असर पड़ा, उस प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, उन्हें क्या दिक्कतें हुई उसके बाद, और आज 2026 में वहाँ फैक्ट्री ना होने की वजह से उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है, वो यहाँ की सरकार से क्या चाहते हैं, वो ममता बनर्जी से क्या चाहते हैं। जहाँ दूर दूर तक मुझे खाली लैंड या फिर घर दिखाई दे रहे हैं। कहानी 2006 से शुरू होती है, जब उस वक्त बंगाल की रूलिंग पार्टी सीपीएम ने अप्रॉक्स 1000 एकड़ लैंड टाटा इंडस्ट्री को दी ताकि यहाँ नैनो का प्लांट बनाया जा सके। कुछ किसानों ने ज़मीन दे दी तो कुछ ने नहीं दी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन का भारी प्रोटेस्ट हुआ। अपोजिशन में रही ममता बनर्जी ने 24 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट किया। रिजल्ट, वर्कर्स के साथ वायलेंस को देखते हुए 2008 में टाटा ने अपनी फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट कर ली और ह्यूज नंबर ऑफ वोट्स के साथ 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनी। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिंगूर का क्या हुआ, यहाँ के लोगों का क्या हुआ, लोग यहाँ पर क्या चाहते थे, और फैक्ट्री ना लगने से क्या वाकई यहाँ के किसानों को कोई फायदा हुआ है। सरकार ने जमीन तो वापस कर दी, लेकिन क्या आज इस 1000 एकड़ जमीन पर पहले की तरह खेती हो पा रही है? क्या मिट्टी अभी भी उपजाऊ है? যখন জবস্তি জমি নিয়ে নিয়েছিল सीपीएम सरकार ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रही थी। हमारे साथ मारपीट हुई। मेरे ऊपर टाटा ने केस किया। किसानों की मांग थी कि 600 एकड़ में कारखाना बने और बाकी 400 एकड़ में खेती हो। ममता दीदी भी यही चाहती थी, लेकिन सरकार हमारी ज़मीन छीन रही थी। फैक्ट्री के जाने के बाद लोगों की ज़मीन अब उपजाऊ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, खाने को कुछ नहीं था, तो लोग फैक्ट्री की रॉड चुराकर बेचने पर मजबूर हुए। गांव की ज़्यादातर औरतें या तो घर पर रहती हैं या फिर खेती करती हैं। फाल्गुनी मानती हैं कि अगर फैक्ट्री लगती तो फायदा होता। সেই জন্য কারখানাটা মানুষজন আটকে ছিল। কিন্তু फैक्ट्री होती तो सबका अच्छा होता, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं एमए पास हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं। अगर फैक्ट्री होती तो कुछ काम तो मिलता। ममता दीदी ने भी जितना करना था उतना नहीं किया। अभी भी हमारी ज़मीनें जैसे तैसे पड़ी हुई हैं और बर्बाद हो रही हैं। ना फैक्ट्री लगी, ना खेती हो पाई। কাজের জন্য বাইরে যেতে হতো না। लकी बताते हैं कि वो कारखाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सीपीआईएम सरकार ने जबरदस्ती की थी। तब की सरकार पैसे कम दे रही थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन नहीं दी। जो किसान ज़मीन नहीं दे रहे थे उनके साथ मारपीट भी हुई थी। हम ज़मीनें कैसे दे देते?
ममता दीदी ने हमारी ज़मीन वापस कराई। अब उसी ज़मीन पर खेती करते हैं, उतना नहीं होता पर काम चल जाता है। हम कारखाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सीपीआईएम सरकार ने जबरदस्ती की। অধিগ্রহণ হবে এই সব নিয়ে আমরা জমি দেবো না, এই সব নিয়ে হচ্ছে। हालांकि हर किसान की कहानी एक जैसी नहीं है। रामानंद दास गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वो उन किसानों में से थे जिन्होंने अपनी मर्जी से सरकार को जमीन दी थी। वो कहते हैं, कारखाना ওরা চলে গেল তখন আমাদেরকে নিল না। 2006 में मैंने अपनी मर्जी से ज़मीन दी थी। नैनो में नौकरी लगने वाली थी। मैं तब ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर गया था, लेकिन फिर जब फैक्ट्री चली गई तो मेरे साथ से काम भी छिन गया। वहाँ के लोगों ने कहा, जब फैक्ट्री नहीं रही तो नौकरी कैसे दे सकते हैं। हमें ज़मीन तो वापस मिल गई, लेकिन मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने मर्जी से ज़मीन नहीं दी थी। अब यहाँ की ज़मीन भी बर्बाद हो गई है और हमें मुआवजा भी नहीं मिलता है। प्रॉब्लम सिर्फ खेती की नहीं है। जो यंगस्टर्स कल फैक्ट्री में टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे थे, आज वो ई रिक्शा चलाने या दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मेरा नाम इंद्रनील दास है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अभी 2-3 कंपनी से मेरा CV दिया है कि जॉब के लिए। ये वो लोग बोला कि इस स्टेट में नहीं है, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली में जाना पड़ेगा। छोटा सा प्राइवेट फार्म में काम किया है अभी तो, लेकिन ज़्यादा सैलरी भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। हम जैसा हर पढ़ा लिखा आदमी बेकार है। कोई दूसरा काम पे चला गया, कोई दूसरा कोई प्रोफेशन में चला गया, लेकिन उसके जो पढ़ा लिखा उसके साथ उस टाइप का कोई जॉब नहीं मिला यदि है। लेकिन कोई इंडस्ट्री अगर यहाँ पे होता था तो हम जैसा कोई आम आदमी लड़के को बाहर नहीं जाता था। यहाँ पे फैक्ट्री होता तो हम सुबह उठ के ही फैक्ट्री चले जाता था। इससे आसान व इससे सुविधा हमको किसी भी कोलकाता में जाके वो नहीं मिलेगा। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, यहाँ कभी गहमा गहमी रहती थी। लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि टाटा आएगा तो सिंगूर की किस्मत बदलेगी। टाटा तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कर्ज और बेबसी। हमने यहाँ पर जब किसानों से बात की तो ज़्यादातर किसानों का यही कहना था कि वो बात नहीं करना चाहते हैं कैमरे पर, उन्हें डर है। हमने उनसे पूछा कि किस बात का डर है, तो उन्होंने कहा कि आप कैमरे पर स्टोरी बना के चले जाओगे, झेलना हमें पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वो ज़मीन दे देते उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रेशर बना रही थी। मतलब जो लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे उनसे जबरन ज़मीन ली जा रही थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हुआ और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनका ये कहना था कि वो भी चाहते थे कि फैक्ट्री आए, फैक्ट्री आने से लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन दिक्कत वाली बात ये हुई कि लोगों को सरकार ट्रस्ट नहीं दिला पाई, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुआ। वरना फैक्ट्री की चाहत सभी को थी, सभी चाहते थे कि यहाँ पर फैक्ट्री आएगी तो रोज़गार होगा, यहाँ फैक्ट्री आएगी तो लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा।